क्योंकि युद्ध में धर्म बहुत मायने रखता है। समझ में आ गया? बोध गया में बौद्ध का यज्ञ कराता आदमी, एकदम पूरी दुनिया से बौद्ध लोगों को बुला के ले आता, खत्म होने तो इसको गले आप वहां क्या कर रहे हैं? बौद्ध धर्म स्थली यहाँ है, आइए ज्ञान आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ भाई बहुत, हम लोग बौद्ध विरोधी नहीं है, हम लोग बौद्ध धर्म की बहुत पूजा करते हैं। हम लोग यहाँ पे, हम सिक्किम गए थे तो जितना बौद्ध मठ थे सब जगह गए थे वहां पे, और बौद्ध मठ ऐसे ऐसे पहाड़ पे बनाए कि जाके ना अजीब फीलिंग हो रही थी कि बाप रे तो नया दुनिया है कोई यहाँ पर। और वहां पे पाली भाषा में वो सब चल रहा था, ये वो। हम गए वहां पूजा पाठ की, तो लोगों को पहचान गए हमको, हम कह रहे तो हो गया काम अब। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? तो बताइए हम लोग गलती किए कि नहीं किए? आज हो पाएगा? आज म्यांमार हम लोग को आंख दिखा रहा है। वहां पे म्यांमार में, म्यांमार की प्रधानमंत्री आंग सांग सू की, वो दिल्ली से पड़ी हुई यहाँ पे, तो भारत में थे। चाइना क्या किया, यहाँ सेनापति को कह के आंग सांग सू की को जेल भेजवा लिया, और यहाँ पे सेनापति कब्जा कर लिया। कौन कब्जा कर लिया और किसके फेवर में? श्रीलंका में भी चाइना, मालदीव में भी, और पाकिस्तान तो उसका रखेल है। अफगानिस्तान तो बर्बादे हो गए यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। म्यांमार, क्या हमें अलग देना चाहिए? हाँ, कभी नहीं। यहाँ पे हम लोग गलती किए कि नहीं किए? और गलती भी किए कि आजादी के बिहाने लड़ लेना चाहिए हम लोग को। किस पे? पाकिस्तान पे। अंग्रेज गए सब, बिहाने छोड़ देते लोग। गांधी एक व्यक्ति है जिसके कहने पे पूरा भारत एक हो सकता है, इसी को विलेन बना दो। अंग्रेजों ने गांधी को ही विलेन बना दिया। यकीन मानिए, अगर भगत सिंह जिंदा होते ना, भगत सिंह लाहौर में घुस के मारते जिन्ना को। एक टेबल पे बैठ के भारत पाकिस्तान का विभाजन कर दिया, इसे लाइन खींच के कहा पुलिस स्टेशन कौन है, पास का पुलिस स्टेशन, अच्छा ये ऐसे ऐसे पुलिस स्टेशन यहाँ पे, लाहौर दे दो इसको। लाहौर दे दिया गया था भारत को। तो 80 साल के बूढ़ा को 2 गोली मार। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा, ये 1935 में अंग्रेजों ने कहा कि इसे अलग कर देंगे, और 1937 में अलग कर दिया। 1935 में कहा कि भारत से अलग करेंगे, और 1937 में अलग कर दिया। और हम भारतीय 1947 में चुपचाप यह स्वीकार कर लिए कि म्यांमार हमसे अलग हो गया। म्यांमार हमसे अलग। शिक्षा जिस दिन आदि तो ले लिए, विभाजन क्यों होने दिए? अंग्रेजों ने कहा कि यार ये सब हमले हमारे पीछे पड़ जाएंगे सब, कोई ना कोई इसमें आएगा जो कहेगा कि आजादी तो ठीक है, विभाजन ठीक नहीं है, इन सबको इसी में उलझाओ। उसने जिन्ना को चढ़ा दिया, मार दे, और यहां घोषित कर दिया कि गांधी है तो विभाजन किए। उसको पता था कि गांधी एक व्यक्ति है जिसके कहने पे पूरा भारत एक हो सकता है, इसी को विलेन बना दो। अंग्रेजों ने गांधी को ही विलेन बना दिया। आज भारत के लोगों को लगता है कि नाथूराम गोडसे बहुत अच्छा किए। अरे भैया, गोडसे आप में इतना ही खून में गर्मी थी, जिन्ना को क्यों नहीं मार दिए? मार देते। आजादी की लड़ाई में इतने अंग्रेज थे, एगो को तमाचा तो मारे रहते यार। ये खुद तमाचा तो मारे रहते। 80 साल के बूढ़ा को 2 गोली मार दिए। हम लोग 80 साल के बूढ़ा आदमी को धक्का नहीं मारेंगे। उस इंसान को चला नहीं जाता था तो कंधा पे हाथ रख के चलता था। अमूमन आदमी की हाइट क्या रहती है? ज्यादा रहती है, कंधा पे हाथ रखना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो आभा, मनु, ऐसे जो आश्रम की महिला थी, तो उसको लालछन लगा दिया चरित्र पे। देख रहे हो, महिला के हाथ पे रख के चल। अरे यार, बूढ़ा आदमी है 80 साल का, आप क्या चाहते हो उसके साथ? वो बूढ़ा आदमी को हाथ पर काम करेगा 80 साल के उम्र में? 6 महीना बचल था 80 साल में, मार दिया वहां पे गोली। वाह! अरे भाई, जिन्ना को मारता, लेकिन जिन्ना को मारने के लिए भगत सिंह जैसा कलेजा चाहिए था। भगत सिंह जैसा, नाथूराम गोडसे जैसा। 80 साल के बूढ़ा को मार के अगर कोई आदमी अपने को बहादुर कर रहा है तो धन्य है वो। ढकेल देता तो मर जाता वो आदमी। ढकेल देता, 80 साल के बूढ़ा आदमी को तेजी ढकेल देगा, नहीं मर जाएगा। वाह! अब समझ में आता है देश गुलाम क्यों रह गया। हम लोग भौगोलिक गुलाम, राजनीतिक गुलाम नहीं, मानसिक गुलाम थे। अंग्रेजों को पता था कि ये गांधी जो है ना, गांधी ये चाहेगा ना तो ये कुछ करा देगा यहाँ पे। अच्छा, जिन्ना को टीबी था। जिन्ना को क्या था? टीबी। अंग्रेजों ने जांच कराया, हॉस्पिटल किसका? अंग्रेज का। निकल गया जिन्ना को टीबी। अरे बाप रे बाप, जिन्ना मर जाएगा, जिन्ना मर जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन फोन किया, हे महाराज जिन्ना मर जाएगा। और जहां जिन्ना मरा ना, तो किसी मुस्लिम नेता में इतनी ताकत ही नहीं थी कि पाकिस्तान अलग करा दे। अंग्रेजों ने कहा था कि हम 1948 में भारत को आजाद कर देंगे, 1948 में भारत को आजाद कर देंगे। कहा कि रे जिन्ना को टीबी है, मर जाएगा रे भैया, ये मर जाएगा। एक काम करो, अगर ये मर गया तो केवल देश आजाद होगा, टुकड़ा नहीं होगा। भगत सिंह को कौन रेस्पेक्ट नहीं करता है? लेकिन ये कहना कि गांधी को मत करो, भगत सिंह को करो। क्योंकि अगर भगत सिंह सही है, ठीक, भगत सिंह की जो योगदान था बेहतर था, उसके बाद भी अंग्रेज रह गए थे।
समझ में आ गया नहीं गया? तो अंग्रेजों ने कहा कि 1948 में देश आजाद करेंगे ना तो जिन्ना मर जाएगा और गांधी विभाजन होने नहीं देगा। तो उन्होंने जिन्ना को बताया ही नहीं कि तोरा टीबी है, कह दिया खांसी हो गया, बलगम खांसी, कहा कि दवाई दिए, दवाई देने निपट जाएगा। यहाँ पे आनंद फानन में लॉर्ड माउंटबेटन आया और कहा विभाजन कर, विभाजन कर। एक टेबल पे बैठ के भारत पाकिस्तान का विभाजन कर दिया, ऐसे लाइन खींच के। कहा पुलिस स्टेशन कौन है, पास का पुलिस स्टेशन, अच्छा ये ऐसे ऐसे पुलिस स्टेशन यहाँ पे, लाहौर दे दो इसको। लाहौर दे दिया गया था भारत को। तो रेड क्लिफ को कहा गया कि पाकिस्तान में तो कोई शहर ही नहीं बचेगा। कहा कि नहीं बचेगा, कराची बचेगा। कि बस एगो कराची बचेगा। भारत में देखिए बंबई बचेगा, पूना बचेगा, मद्रास बचेगा, कलकत्ता बचेगा, नागपुर बचेगा, दिल्ली बचेगा, लखनऊ बचेगा, कलकत्ता बचेगा, अमृतसर बचेगा, जोधपुर बचेगा, इतना सारा शहर, एगो शहर और पाकिस्तान को दे दीजिए। तो मिटा दिया रबर से, लाहौर दे दिया उसको। धाए धाए विभाजन इतना तेजी से हुआ है जिसका कोई हद नहीं। अब बताया क्या गया, जब संसद से प्रस्ताव पारित होता है कि 1948 में देश आजाद होगा, तो क्या जल्दी थी, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो चुकी थी, जितने क्रांतिकारी थे सबकी मृत्यु हो चुकी, जल्दी जल्दी भागा सबकी। जिन्ना ही है जो बांट सकता है, धाए से विभाजन किया, जिन्ना को दिया, ले जो जो मिल रहा ले जो। वो कह रहा कि और चाहिए, मने मन ब्लाउड मन बटकर सोचने मर जी तो छाती खराब हो गई तो, लेकिन कुछ बोल तो नहीं रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पूर्वी पाकिस्तान भी चाहिए, हाँ हाँ ले जाइए, इसको भी ले जाइए, लेके भेज दिया। ठीकरा फोड़ दिया किस पे, गांधी पे। समझ में आया? अंग्रेज का काटल 100 साल बाद लहरता है। इंग्लैंड में तो इसका बवाल भी हुआ था। इंग्लैंड के लोगों ने कहा दिया इतना जल्दी क्या जरूरत है आजाद करने की। उसने कहा कि ना ना ना, इस सबको अगर विभाजन नहीं होगा ना, विभाजन अगर नहीं हुआ रहता तो हम लोग किधर लड़ते, लोग म्यांमार की ओर। विभाजन नहीं होता तो किधर लड़ लेते, म्यांमार। उसके बाद कहते कि मेरा कोहिनूर हीरा, मेरा पैसा, मेरा सब कुछ। उसने कहा ना 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 ना, तुम इसी में लड़ो। किसमें लड़ो, इंडिया पाकिस्तान। हम लोग किसको दोषी समझते हैं? अब जब देश मानसिक गुलाम हो जाएगा तो उसका कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। और अगर हम लोग हकीकत बोलेंगे ना तो कहेगा कि यह समझा गया कि नहीं, हमको कोई टांग खींचेगा तो हम टांगे चला देते हैं, ले छोड़ाएंगे क्या लिए हम, टांग खींचेगा कोई, छोड़ाएंगे, फिर टांगवा पकड़ लेगा, कचर देते भाई चोट्टा कहीं का। समझा गया कि नहीं, दोबारा कैसे पकड़ेंगे, वहां पे कचर देंगे उनको। यहाँ पे हमरा से कोई कहे ना नाथुराम गोडसे, हम कहे भगत सिंह, 80 साल के बूढ़ा आदमी को गोली मार देना, सामने बगल में था लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्ना। यकीन मानिए अगर भगत सिंह जिंदा होते ना, भगत सिंह लाहौर में घूस के मारते, जिन्ना को घूस के मारते। देश